नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद पिथौरागढ़ के न्याय पंचायत जाख अंतर्गत ग्राम बालाकोट में कलावती देवी आत्मनिर्भर बनकर आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। वर्तमान में वह महादेव आजीविका स्वायत्त सहकारिता की अध्यक्ष भी हैं। इस फेडरेशन में 14 गांव की 95 समूह व 700 महिलाएं हैं। कलावती देवी के ही मार्गदर्शन में इस समय एग्री अरोमा ग्रोथ सेंटर बालाकोट में जिला जज विभा यादव के निर्देश के बाद महिलाओं और बालिकाओं को ऐपण व पिरूल से टोकरी बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज कलावती देवी खुद तो आत्मनिर्भर हैं ही, साथ ही कई महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। महिलाएं कृषि उत्पाद, डेयरी, दाल, हल्दी, मड़वा आदि उत्पादन के साथ साथ गुलाब की खेती भी कर रही हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। कलावती देवी आत्मनिर्भर कैसे बनी, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। 2001 में कलावती देवी के पति, जो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे, वे लापता हो गए। उनके गायब होने के बाद से पूरे परिवार की जिम्मेदारी कलावती देवी के कंधों पर आ गई। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। ऐसे में कलावती देवी को अपनी 4 बेटियों के साथ साथ सास ससुर की भी देखभाल करनी थी। इसके लिए कलावती देवी को दूसरों के घरों व खेतों में काम करने के साथ साथ मजदूरी भी करनी पड़ी। 2002 में कलावती देवी ने सशक्ति परियोजना से जुड़कर कुछ महिलाओं के साथ एक समूह बनाया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 10 रुपए से इस समूह की शुरुआत की। उसके बाद समूह में आपसी लेन देन होने लगे। थोड़ी थोड़ी बचत करके उन्होंने एक गाय खरीदी। उसके बाद उन्होंने अपना डेयरी का काम शुरू किया। फिर उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इन्हीं संघर्षों के दौरान कलावती ने अपनी 4 बेटियों को डबल एमए तक की पढ़ाई भी करवाई। आज कलावती तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं कलावती देवी और क्या कुछ कह रही हैं उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ले रही महिलाएं और बालिकाएं। मेरे पति 2001 में दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते थे, जो वहाँ से लापता हो गए। मैं उसके बाद ज़िंदगी के साथ कई संघर्ष किया। मैं 2002 में सशक्ति परियोजना आई, जिसमें मैं समूह में जुड़ी। उस समय हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी। 10 रुपये का समूह बनाया, धीरे धीरे बचत की, आपसी लेन देन किया। फिर उसमें हमने थोड़ा थोड़ा बचत करके लेन देन करके एक गाय खरीदी, जिसमें 2007 में मैंने डेयरी खोली। जो समूह की सारी महिलाओं ने दूध लगाया। दूध लगा के हमारी आमदनी में बढ़त हुई, तो हमने फिर समूह को 10 की जगह 50 का किया। उसके बाद हमने महिलाओं ने बैंक से सीसीएल लिमिट बनवाई, जिसमें हर महिला ने एक एक गाय खरीदी। बैंक से लोन किया 25-25 हज़ार का। हर महिला में गाय लाई तो दूध हमने 5-5, 6-6 लीटर दूध लगाया। और दादी का काम भी अपने समूह में ही किया। महिलाओं ने सहयोग किया, समूह में काम किया। आमदनी बढ़ी तो फिर हमने 100 रुपये बचत की। उसके बाद हम करते रहे, डेयरी में करते रहे, तो हमारे समूह में बचत भी बढ़ते रही, लेन देन होते रहा। डेयरी का काम किया, समूह के साथ किया। समूह में भ्रमण में गई, इधर उधर जाके हमने काम करने का तरीका सीखा। 15-16 में फिर आजीविका परियोजना आई, तो उसमें एक सारी समूह की महिलाओं ने एक फेडरेशन बनाया। फेडरेशन का नाम है महादेव आजीविका स्वायत्त सहकारिता बालाकोट। आज हमारे 14 गांव हैं, जिसमें 95 समूह हैं और 700 महिलाएं हैं। 700 महिलाएं हम मिलके खेती उत्पाद, डेयरी, दाल, हल्दी, मड़वा आदि खेती उत्पाद पे काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की आमदनी हो रही है और उनको एक आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हमने मशीनों की डिमांड कर रखी है उद्योग विभाग को भी, और कृषि विभाग आत्मा परियोजना, ये तो हमारे 24 घंटे हमारे मददगार है। और बैंक, सारे बैंक हमको मदद करते हैं। हम किसी बैंक में भी जाएं लोन लेने वाले, कुछ काम के लिए भी हमें कहीं मना नहीं करते। यहाँ पे महादेव एसआरसी ऑफिस बालाकोट में ऐपण की ट्रेनिंग हो रही है। साथ में जो पिरूल है और वेस्ट मटेरियल, जैसे हम
पैकेट कुछ भी आजकल प्लास्टिक बैन है, तो फिर भी लोग पाउच में कुछ ना कुछ खाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे रीयूज करके हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे कि वो हमारा दोबारा इस्तेमाल हो और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे। तो उसकी छोटी छोटी टोकरियाँ या शो पीस बनाना सीख रहे हैं। अभी ये पिरोली की टोकरी बनाई जा रही है, जो वेस्ट मटेरियल है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें हमको जो हमारा वेस्ट टाइम है वो इसमें जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर ये यहाँ पे ऐपण की ट्रेनिंग चल रही है। ऐपण की ट्रेनिंग करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम बालाकोट महादेव एसआरसी की अध्यक्षा श्रीमती कलावती देवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग वो हमें गांव में दिला रही हैं। ये हम यहाँ पे ऐपन बनाना सीख रहे हैं, जो हमारे गांव की कलावती देवी हैं उनके द्वारा हमें यहाँ पे जो भी वो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, हमें हर तरीके से सपोर्ट करती हैं। मोटिव यहाँ पे ऐपन की ट्रेनिंग रखी हुई थी विभा यादव मैम, जिला जज मैम ने। तो मैम ने एक्चुअली में 10 दिन की ट्रेनिंग दी थी। तो मैम यहाँ पे आई थी समापन के दिन, तो मैम ने 5 डेज एक्स्ट्रा कर लिए थे, तो हमारे पास 3 डेज बच गए थे। तो हमने इसमें जो पिरुल घास होती है, हम उसकी टोकरी बनाना सीख रहे हैं। जैसे ये है, आप देख सकते हैं। ये हम किसी भी जैसे एक तो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे हम कुरकुरे के रैपर फेंक देते हैं, तो हम उसको उल्टा करके सिल्वर पन्नी का यूज़ कर सकते हैं और एक सिंपल घास की ये बनती है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।